राम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण नारायण। शान्तःकारं भुजगशयनं पद्मेनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य 33वां अध्याय। पृथुवाच। पृथु राजा बोले कि हे महाभाग, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहो। तुमको छोड़ किससे पूछें, तुम सर्वज्ञ हो। नारद जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, तोरण युक्त 4 द्वार पुष्प आदि करके शोभित करें। उन्हीं द्वारों में मिट्टी के द्वारपाल बनाकर पूजन करें। द्वारपालों के नाम पूर्णशील, सुशील, जय विजय रखें। तुलसी के मूल देश में, मतलब उद्यापन की भी बता रहे हैं, चतुर्दशी को करना चाहिए। मूल देश के 4 रंगों में शोभायुक्त मनोहर सर्वोभद्र अनेक प्रकार रंगोरी और उनके पास पंचदीप्त कलश स्थापित करें। पीछे से स्वस्ति वाचन गणेश आदि सबका पूजन करें और वहाँ शंख चक्र गदा धारण किए हुए रेशमी पीत्र वस्त्र युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्र आदि लोकपाल का भी पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवों में स्तुति की और चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के स्वर्ण की विष्णु की मूर्ति बनवावें, सोष्ठोपचार से उनकी पूजा करें। फिर सैया दान जो भी करना है, वस्त्र आदि उनको दान करें। सोने की अथवा चांदी की यथाशक्ति रंग युक्त जो भी सामान देना चाहते हैं दें। और रेशम के सूत्र से सिली हो अथवा सूत्र से इसके ऊपर हुए युक्त बिछौना बिछाने वाला दे। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंगी, अंजन, सलाका, पूरी सरकार, मतलब जो जीवन में संसार में जितने भी कार्य हैं संसारी जीवन के, सब कुछ उसको दान करना चाहिए। अपने जो वस्तु प्रिय हो, भक्ष्य भोज अनेक प्रकार के कार्तिक मास में राधा दामोदर के नाम से सैया और कुछ दान भी करें। कार्तिक मास में विष्णु जी का, राधा दामोदर जी का नाम उनके प्रति के दान करें। फिर स्त्री युक्त ब्राह्मण को बुलाकर आभूषण वस्त्र उनको दान करें। दुपट्टा, कंच के नीचे अनेक प्रकार वस्त्र, चप्पल, जो पगड़ी, कोट, अच्छा दुपट्टा, रेशम का उनकी धोती, पाँव का जोड़ा जूता, अनेक प्रकार का जो भी सामान जीवन में लगते हैं उनको दान करना चाहिए। राधा दामोदर की प्रीति के लिए स्त्री पुरुष के आभूषण के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र, फिर भी भीष्म पंचक व्रत को समाप्ति के लिए अर्ध चांदी के दीप की सोने की बत्ती लगाकर दान करना चाहिए। फिर मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी नारायण की सैया शून्य नहीं रहती, इसलिए मेरी भी सैया कभी शून्य ना हो, ऐसा नारायण से प्रार्थना करें। अतो देवा और इदम विष्णु, इन 2 मंत्रों से तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते देवता हवन के लिए उनका हवन करें और कात्यायत्री शांति के अनुसार हवन करें। विष्णु जी की प्रीति के अर्ध दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करें। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का भी पूजन करें। कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश देने वाले गुरु व अनेक प्रकार ब्राह्मणों की भी पूजा करें। आपके आशीर्वाद से विष्णु जी प्रसन्न हो जावें। इस व्रत के 7 जन्म का मेरा पाप नष्ट हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में अत्यंत दुर्लभ विष्णु स्थान को मैं प्राप्त हूँ। भगवान नारायण को इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत करने वाला चतुर्दशी की रात्रि को स्त्री युक्त अथवा ब्राह्मण का निमंत्रण करे, जैसे शक्ति हो। पूर्णिमा को प्रातःकाल विष्णु जी का पूजन करके फिर वो ब्राह्मण का विसर्जन करे। गौ से युक्त वो पूजा गुरु को देवे,
गौ को गौदान करे, उसको ब्राह्मण को दे। ब्याह इतियों द्वारा तिल खीर से हवन करे, तिल के खीर से पूर्णिमा को हवन करना चाहिए। विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते सत पत्नी जो ब्राह्मण हो उसका पूजन करावे, राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र आभूषण जो उसको दान करे, अन्न शाक फल दान करे, द्वारपाल को, कौओं को, मार्जन को, चूहा को, कुत्ता को, चांडाल को, इनको भी अन्न दान करे। पीछे हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना भी करे, हे देव आज मेरा कार्य संपूर्ण हुआ, तुम्हें नमस्कार है। इसी प्रकार प्रार्थना करके देव के अर्घ दे, फिर उनको अर्घ दे, हे लक्ष्मी के पति नारायण क्षीर सागरवासी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी सहित अर्घ ग्रहण करो, जिनके स्मरण और नाम के प्रभाव से तब यज्ञ क्रिया जितनी है संपूर्ण होती है, उन नारायण की प्रार्थना करो। अच्युत भगवान की वंदना करना हो और ऐसा कहते हुए विधि पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूर्णिमा को विष्णु जी की प्रसन्नता के अर्थ दीप मालिका करता रहे, मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। पूर्णिमा को दीप मालिका का जो पूजा करता है उसके संपूर्ण जीवन में खुशहाली ही होती है। व्रत करने वाले ब्राह्मणों को खीर खिलाएं, दक्षिणा दे। पूर्णिमा को जो है जलदान का अच्छे फल होता है। फिर भी मित्र और गुरु युक्त भोजन करें। कहते हैं कार्तिक और माघ की यही विधि है, वैशाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं जो कोई भी कार्तिक का व्रत करता है वो सभी पाप को छोड़कर विष्णु के निकट जाता है और उनके शरण में रहता है। सब व्रत तीर्थ दान से जो फल मिलता है उसका कोटि जो फल है वो इस कार्तिक के व्रत करने से होता है। वैशाख, माघ और कार्तिक ये सब एक जैसे प्रभाव एक व्रत का है नारायण के। कार्तिक व्रत करने वाले धन्य हैं। कार्तिक में थोड़ा सा ठंड होता है, माघ में और ज़्यादा ठंड होता है, वैशाख में तो गर्मी होती है, नहाने में आनंद आता है। वही समय इसके देह का पाप सब नष्ट हो जाता है जो कार्तिक मास का व्रत करता है। और कार्तिक व्रत का जो भी महात्म सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है और कई चतुर्थ फल को प्राप्त पाता है और पाप नष्ट उसके सभी हो जाते हैं। जो कार्तिक में ये कहानी सुनाती है ना माता जी, तो ये भी दिखवाती है। इनका स्वर्ग का रास्ता इनका खुला हुआ है, डायरेक्ट जाएंगी ये। भगवान नारायण का जो व्रत सुनता है, करता भी है और जो उसको देखता भी है, कहते कहानी सुनाता भी है, सुनता भी है, सुनाने वाले को भी आधा फल मिलता है। इत श्री कार्तिक महात्म्य 33वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।